जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दुकान मैंने इतनी बड़ी लगा रखी थी बाहर। सबसे बड़ी दुकान मेरी थी, मतलब मैंने सबने क्रॉकरी लगा रखी थी और थोड़ी बहुत फूल मलाई लगा रखी थी। और मैंने फूल मलाई लगा रखी थी और वो भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, बहुत ज़्यादा भर के, क्योंकि मेरे पास पिछले साल का भी माल था और इस साल का भी थोड़ा सा नया मैंने थोड़ा सा डाला है और बाकी पिछले साल का बहुत निकाला। क्योंकि सीजन का काम ऐसा होता है, आपका पिछले साल का माल भी निकलेगा, थोड़ा सा आपको नया डालना पड़ेगा जो लेटेस्ट वैरायटी होती है, तभी आपका माल सारा निकल पाता है। तो इस बार दिवाली ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी रही और पटाखे मैंने रखे थे, जबकि पुलिस भी मेरी दुकान पे चेकिंग पे आई थी, लेकिन तब पटाखे को दिवाली नहीं थी, दिवाली से पहले आई थी चेकिंग पे, तो मैंने फिर अंदर कर लिए थे। फिर देखा तो पूरे बाजार ने पटाखे लगा रखे थे, फिर मैंने भी बाहर पटाखे लगाए, तो पटाखों में भी अच्छी इनकम हुई। पटाखे मैंने थोड़े बहुत ही रखे थे, तो ये है कि 25-30 हज़ार के पटाखे में लगाए थे, 30 हज़ार के आसपास, तो उसमें भी अच्छी इनकम हुई। माल भी अभी पड़ा है क्योंकि अभी तो और अपनी तीज वगैरह आनी है, जो भी वो, और मतलब जो भी एक आगे तो आ रहा है तीज, वो तीज आनी है, क्या आना है, तीज कह रहा हूँ यार, मुझे पता नहीं होता। एक तो गंगा स्नान आनी है, एक और त्यौहार होता है यार, मैं नाम भूल गया, सॉरी, मेरे को नाम ध्यान नहीं रहता। तो उसमें पटाखे बहुत बिकता है, तो बाकी बचा माल थोड़ा बहुत बिक जाएगा। दिखा देता हूँ माल कितना पड़ा है, तो ये आप कैसे, ये देखिए ये माल पड़ा है इसमें। ये माचिस बम तो मेरे कल में 3-4 डिब्बे बेचे हैं, और ये पॉप के ये डेली बिकते हैं 2 आइटम। मैंने आपको कहा ना दिवाली के बाद भी बिकते हैं, 2 आइटम डेली बिकती है। बाकी थोड़े बहुत ये बड़े बड़े बम पड़े हैं ये वाले, बाकी रॉकेट के 1-2 डिब्बे बचे हैं। तो माल मेरा काफ़ी निकल गया, और जो माल मेरा बचा है, मैंने पहले यहाँ पर रैक लगा रखी थी, और रैक हटा के मैंने यहाँ फूल टांग रखे थे, तो फूल उठा के मैंने सारा एक पीछे गोदाम कर दिया अपना। ये देखिए सारा चार्ट पेपर भी यहाँ रख दिया, बाहर गंदे होते थे, यहाँ अंदर चार्ट पेपर कर दिए, सारा गोदाम टाइप का बना दिया अंदर, और बाहर ये जगह खुली कर दी क्योंकि मैंने थोड़ी दुकान की सेटिंग करानी है, तो इस हिसाब से मैंने दुकान करी है ये ना। अब मामला खुला गया, तो मैं आपको बताता हूँ। चलो ये तो दिवाली की आपको बात बताई, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा मतलब लोग सोचते हैं कि दिवाली बाद काम नहीं चलेगा स्टेशनरी का, लेकिन मैं कहता हूँ काम चलेगा, काम चलता है। गलती पता क्या होती है, पहले कैमरा सीधा करो, थोड़ा दूर हो गया। गलती क्या होती है, हम लोग सोचते हैं यार अब दिवाली खत्म हो या थोड़ा मंदा रहेगा, तो हमारी दुकान में जो सामान खत्म होता है ना, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। जो ध्यान, मतलब कहने का मतलब, जो चीज़ें होती है ना, हम सोचा अब स्कूल खुले हैं वो चीज़ चलेगी, तो अब नहीं चलेगी वो चीज़, हम खुद ही अपने माइंड में सोच लेते हैं यार ये चीज़ नहीं बिकेगी, अब ये चीज़। अब मैं बता देता हूँ मेरी दुकान पे क्या चीज़ बिकी है और इन दिनों क्या चीज़ बिकती भी है, और आप भी ले आना इस चीज़ को, ये चीज़ चलेगी। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ क्या आइटम है। और मैं बाजार से सामान भी लाया, कल भी मैं इतना ही बैग भर के लाया था, कम से कम इसके अंदर 5,000 का माल है। कल भी मैं 3-4 हज़ार का लाया था, इतना माल मेरा आ ही जाता है 3-4 हज़ार का डेली। तो इसमें भी लाया हूँ सामान, क्या दिखाऊंगा आपको क्या क्या आइटम लाया हूँ। तो अब देखो दुकान की हालत, मेरी रोज़ यही हाल होता है, आपको दिखाता हूँ हर बार। A4 पेपर, अब आप सोचते हो कि A4 पेपर तभी बिकेगा, बस जब एक बार बिक गया। अब दोबारा स्कूलों के लिए जा रहा है, इसमें मैंने 3-4 क्वालिटी रखी है। एक तो ये वाला 45 लिखा है ना, 45 MRP, ये 40 रुपये का ये मैं बेच रहा हूँ। एक इसमें कम वाला, इसमें 2-3 वैरायटी, एक इससे ऊपर है, ये 55 लिखा है, ये 50 रुपये का। एक इसमें कम वाला भी है मेरे पास, ये रहा सबसे कम, ये 33 MRP है, ये 30 रुपये की बिक्री का है ये वाला। इसमें 3 तरीके के रखे हैं रूल्ड वाले, ये वाले। इसमें 2 साइड लाइन भी है और 1 साइड लाइन वाले भी बिक रहे हैं दोनों। कभी 1 साइड बिकता है, कभी 2 साइड। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार ये तब बिका था, अब नहीं बिकेगा। ये स्कूल के होमवर्क के काम में चलती है, ये आपकी 12 महीने चलने वाली चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, 5-5 पीस उठा लेते हैं। आपको इनके एक तरीके से 10-10 पीस लाने, क्योंकि बच्चा जब होमवर्क करता है ना, उसमें थोड़ा सा रह जाता है तो वो फिर लेके जाता है। लेकिन ये खुली नहीं बेचता मैं, इसको मैं पूरा पैक ही बेचता हूँ, क्योंकि खुला नहीं बिकता, फिर आपका वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा लेगा 2-3 पीस, फिर वो उसे महंगी लगती है खुली में, तो पैकेट ही बेचो, ज़्यादा फायदा रहेगा। और इसमें 1 साइड लाइन वाली भी, ये वाली ऐसी, और ये डिज़ाइन वाली भी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा माल स्टेशनरी का, मैं बार बार कहता हूँ, आपको देखने में लगता होगा कि गिफ्ट आइटम की दुकान है, लेकिन यहाँ पे सबको पता है स्टेशनरी की अगर फुल वैरायटी मिलेगी तो मेरी ही दुकान पे मिलेगी, सबको पता है। क्योंकि मैं अपनी स्टेशनरी पे आपको पहले बता रखा, पहला फोकस मेरी स्टेशनरी की शॉप पे रहता है, जिसके जो मेरी मेन चीज़ है, जो मेरा बेस है। जब पैसे बचते हैं, जब भी मार्केट जाता हूँ ना, सबसे पहले मैं स्टेशनरी की दुकान पे जाऊँगा, अपने माल को पूरी क्वांटिटी में अच्छा खासा ले लूँगा जितना मुझे चाहिए, या उससे थोड़ा फालतू भी। जब पैसे बचेंगे तो मैं इस पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि गिफ्ट में तो इतनी वैरायटी आप पूरी नहीं कर पाओगे। आपको बताऊँ, इतनी वैरायटी है। सीनरी में ले लो, साइज़ 1 साइज़, 2 साइज़, 3 साइज़, 4 साइज़, फिर वैरायटियाँ, फिर उसमें दुनिया भर के कलर, बहुत पंगे ऐसे इनमें है। मैं लेकिन चुन चुन के चीज़ें लाता हूँ जो बिकती रहती हैं। तो मेरा पहला बेस यही है, ये मेरी पहचान है, क्योंकि मैं स्टेशनरी की दुकान से नाम मेरा जाना जाता है। तो मैं हर तरह की वैरायटी अपनी स्टेशनरी की दुकान की पूरी रखता हूँ, पूरा कलर वलर सब रख के है, पूरी हर चीज़। ये सारी देखो स्टेशनरी की वैरायटी पड़ी है, पर्स पड़े हैं, पर्स लाया तो बिक गए, सारी स्टेशनरी की वैरायटी है। और इसमें भी पड़ी हैं,
तो इसलिए मैं पहला फोकस इस पर रहता है। फिर अगली चीज़ है प्रैक्टिकल। कल प्रैक्टिकल रजिस्टर इतने बिके ना, और ये चीज़ ना आजकल ज़्यादा ही बिकने लगी है प्रैक्टिकल रजिस्टर। इसमें एक चीज़ ध्यान देखना, इसमें आपने 2 तरह की लाने प्रैक्टिकल। एक तो जिसपे कंप्यूटर लिखा हो, ये बहुत मेन चीज़ है, कंप्यूटर लिखा हो। अब अंदर से दोनों देखने में एक जैसी हैं, ये देखो बिल्कुल एक जैसी वन साइड लाइन, ठीक है। अब इसे देख लूँ, ये प्रैक्टिकल वाले को, इसमें कंप्यूटर लिखा है जो आपको दिखाई है, ये प्रैक्टिकल वाला है। ये देखिए वन साइड लाइन अंदर से बिल्कुल सेम है, लेकिन ऊपर से कई बच्चा कहता है मुझे सिर्फ कंप्यूटर लिखी हुई चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और प्रैक्टिकल लिखी हुई होती है। तो आपको ये दोनों तरीके की लानी है। और इसमें ज़्यादा जो चलती है ज़्यादा 50 से 80 रुपये के बीच की, मतलब 50 जैसे ये है सबसे ज़्यादा बिकती है। इसका 80 पे टिक है, आप 80 की भी बेच सकते हो। मैं 70 की बेचता हूँ, 75 की बेचता हूँ, 80 की नहीं बेचता। 70 की बेचता हूँ ज़्यादा, 90% में 70 की बेचता हूँ। लेकिन जो कस्टमर ज़्यादा सियाना बनता है, जो मुझे पता फाल पैसे कमी कराता है, उसे मैं 80 की बताता हूँ। तो सबसे लगभग ये बिकती है 70 रुपये की, अच्छे खासी मोटी होती है। फिर क्लासमेट की, कई बच्चे की क्लासमेट ही चाहिए, ये 70 MRP वाली है। ये देखिए ये 65 रुपये की बिकती है। फिर और भी मेरे पे है, आज भी और लाया हूँ। अब ये है मोटी लेकिन थोड़े हल्के पेज है, ये देखिए थोड़े हल्के पेज है नंदनी की, लेकिन बिकने में कामयाब नहीं रही। तो अब आप दुकान का भी हाल देख सकते हैं। मैं कल आज दिवाली के बाद से मैं दुकान की सारी यहाँ पर फुल टांग रखे थे सारे, मैंने सारा सामान हटा दिया था, सारी सेटिंग करके पैक करे। अब क्या है सारा, अब ये वाले खाने का बुरा हाल है मेरा, जो सामान इधर से उधर गिरा पड़ा है, ये सारा आज माल भरूंगा तो सही करूँगा इसे। आप भी हमेशा एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, स्टेशनरी की दुकान में सबसे ज़्यादा आपने ध्यान देना है कॉपियों पे, रजिस्टर पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही चीज़ है। पेन तो वो एक दो आपके 5-10 जो भी है वो बिकते रहेंगे, लेकिन जो स्टॉक होता है ना, पेन कोई पैकेट कम ही लेके जाता है, आपको पता, कोई 2 पेन लेकर कोई 3 पेन अलग अलग ले गया। लेकिन कॉपी कई बार होमवर्क के लिए उससे ज़्यादा चाहिए होते हैं, कई बार एक तरीके की 3 कॉपियाँ चाहिए, 3 हिंदी की, 3 मैथ की, 3 इंग्लिश की। तो इस तरह की आपको कॉपियाँ भी, मतलब कॉपियों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और वन साइड हिंदी भी आजकल ज़्यादा बिकने लगी, इसमें 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये, ये तीनों सेल की चलती हैं। और रजिस्टर मैं बताता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा रजिस्टर ये वाले रखता हूँ मैं, रफ वाले, ये मेरे बिकने ही बिकने हैं, सबको पता। मेरी दुकान जो उठी है वो रजिस्टरों की वजह से उठी है। मैं जो कॉपी और रजिस्टर पे सही रेट बेचता हूँ। आपकी भी दुकान अगर उठेगी ना, तो वो इसी चीज़ से उठेगी, पेन से कोई नहीं देखेगा। पेन तो सबको पता है 10 का है, वो अगर इकट्ठे लोगे तो आपने कम कर देने हैं। लेकिन ये चीज़ है ना, ये सबको पता है कि यार महंगी बहुत होती है। तो अगर सही रेट आप दोगे ना इन चीज़ों को, अब कोई ट्यूशन के लिए कॉपी लेगा क्लासमेट, आपके पास सपोज करो आपके पास आता है बच्चा, उसके फादर साथ में आए, मम्मी, वो कहते हैं कि रजिस्टर दे दो, आपने रजिस्टर दे दिया 100 रुपये वाला। अब वो कहेगा यार 100 रुपये एक बार में लगे, लेकिन जब आप उससे डबल साइज में उसे 50 रुपये की चीज़ दोगे। मेरे पास जब भी कस्टमर आता है ना, जब भी कस्टमर मेरे पास आएगा रजिस्टर मांगेगा, मेरा सीधा सा एक हिसाब है, एक असूल। मैं सीधा पूछता हूँ आपको स्कूल के लिए चाहिए या आपको ट्यूशन के लिए चाहिए। अगर वो कहते हैं ट्यूशन के लिए चाहिए तो मैं उनको रफ रजिस्टर देता हूँ। वो कहते हैं ये कितने का है, महंगा होगा। मैंने कहा ना, सिर्फ 50 रुपये का है, और ये ट्यूशन के ही काम आता है। आप महंगा लोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 100 रुपये के रजिस्टर है, और वो भी इससे पतले हैं, 50 में डबल मोटा है। तो कस्टमर इस चीज़ को देखता है, उसके 2 पैसे अगर बचेंगे ना, तो कस्टमर इस चीज़ को देखता है, आप उसके पैसे बचा रहे हो। आप भी कहीं जाओगे ना, आप कहोगे यार ये चीज़ महंगी है, अगर दुकानदार आपके 2 पैसे कहीं बचा दे, आप कहोगे यार दुकानदार को समझे थे। तो ऐसे मेरे पे आता है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान लेना है, मैं बताऊँ, आप जैसे कहते हैं भैया स्टोन लिखे दे दो, सारे एक सारे पत्ते दे दो, 3-4 तरीके के। मैं उसे कहता हूँ ना भैया, आप एक ये लो और एक ये लो। अब जैसे दिवाली का था ना, स्कूल का था यहाँ पर, तो अब किसी को नॉलेज नहीं होती, उसमें लिखा होता है भाई स्टोन लिया हो, पेपर लिया हो, एनी कलर। तो आपको पता हो चाहिए एनी कलर में कौन सा कलर ज़्यादा सही रहेगा। वो आपको ये दिखाएंगे, भैया आपको पूछना पड़ेगा कि बनाना क्या है। वो आपको कहेगा दिया बनाना है पेपर का, तो उस हिसाब से दे दो। दिया जैसे लो होगी, लो में हो गया येलो कलर, दिया हो गया आपका जो भी रेड कलर का बना दो पेपर से। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ा अपना माइंड लड़ा के। अगर आप खुद पेरेंट्स को दोगे ना सामान, तो वो अब मेरे पे क्यों आते हैं लोग, अब मेरे पे लोग इसलिए आते हैं, उसे पता मैं पैकिंग, मतलब वो पैकिंग कह रहा हूँ, पैकिंग तो बढ़िया करता ही हूँ, कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में एक तो चीज़ें एक से लाता हूँ, और पैसे ना बहुत हिसाब से सामान देता हूँ। जैसे वो कहेंगे ना कि भैया इतने तक का बना दो यार, ये सामान बनाना है, और ना 30-40 रुपये ऊपर तक का ना हो, और वैसे चाहे जी वो कहीं और से 50-60 का मिलेगा, तो अपने हिसाब से मैं बना के उन्हें देता हूँ, कॉम्बिनेशन बना के कि इतने स्टोन लो, ये वाला फेविकोल लो। और ये जरूर पूछता हूँ कि आपने जो सामान है स्कूल भेजना है या घर के लिए लेना है। अगर स्कूल भेजना है तो कम लो, घर के लेना आप जितना मर्जी लो, क्योंकि वो आपके घर पे है। जैसे हम कहते हैं रेंट की दुकान है तो लिमिट में फिटिंग, लिमिट ये होना चाहिए, अपनी दुकान में जैसे मर्जी करो, तो वही चीज़ होती है। तो आपको इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, और जब जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा, और वैसे वैसे आपकी नॉलेज में हर चीज़ आती रहेगी। बच्चे बताते रहेंगे, बच्चों से ही पता लग जाता है बथेरी चीज़ों का। बाकी जब बंदा किसी काम में घुसता है उसे बहुत नॉलेज हो जाती है। अब 3-in-1 कॉपी फ़िलहाल बहुत चलने लगी है।
अब बीच बीच में अब लोग कह रहे भैया हमें कॉपियाँ चाहिए, कैसे, वो कहते हैं मीडियम कॉपी, तो मैं 30 सेल वाली कॉपियाँ का भी रखी है, 30 सेल वाली काफ़ी बड़ी है। अब 3-in-1 में क्या है, उन्हें लॉन्ग में चाहिए, लॉन्ग में आया तो ये A4 साइज़ हो गया, और लॉन्ग में आया तो लॉन्ग में ये हो गया। ये 70 रुपये की सेल का होता है, 70 है तो 70 ही है, ये 1 रुपये कम नहीं होता है इसमें। मैंने ये 80 की भी सेल कर दो, मैं टिक मार के रखता हूँ, पीछे से भी टिक आते हैं 10 रुपये फालतू के, आप भी टिक मार के रख सकते हो। तो ये 80 का सेल है, नीचे वाला 70 का सेल है। अब एक और आता है 3-in-1 में, देखो इसी में 70 वाले में जो लॉन्ग होता है ना, कॉपी की तरह लॉन्ग साइज़ ये वाला, उसी में एक और आता है, ये हो गया आपका जिंदल का। ये थोड़ा महंगा हो गया, ये 110 MRP पे, ये 90 रुपये का है, ये 90 रुपये का आइटम है। ये थोड़ा अलग है, इसे इंग्लिश के खाने थोड़ा अलग है, पेज और अच्छी क्वालिटी में। ये 70 रुपये का है, इसका पेज अलग क्वालिटी में है, ये इस तरह का है। अब ये हो गया A4, ये हो गया A4 में 80 रुपये सेल का, ये इस तरह का है। तो ये चीज़ें बिकती हैं और मेरी ही दुकान पे मिलती हैं ये इस तरह का। 3-in-1 में सब लोग यहाँ पर कॉपियाँ रखते हैं, मैं रखता हूँ रजिस्टर। मेरा माइंड जो है रजिस्टर बड़ा चलता है, स्पायरल या फ्री माइंड का मेरे पे बहुत मिलेगा। इस टाइम भी मैं इसमें भर के लाऊँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। फ्री माइंड का स्पायरल बहुत चलता है, और जबकि ये वाला कम चलता है, आपको दिखा के। लेकिन इस टाइम फ्री माइंड मिल नहीं रहा है, इस टाइम मेरे को भी ये वाला बीच बीच में लाना पड़ रहा है, क्योंकि फ्री माइंड कम मिल रहा है। फ्री माइंड ने अपने किसी पे 10 रुपये, किसी पे 15 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो ये भी लेना पड़ता है बीच बीच में। लेकिन ये मिल जाए तो ये वाला ले लेता हूँ मैं। कई दुकानदार को मैंने देखा चार्ट पेपर बहुत कम क्वांटिटी में रखता है। देखो चार्ट पेपर जो है ना, ज़्यादा क्वांटिटी भी जो होता रखना चाहिए। ब्लैक वाला आपके पास हर टाइम 15-20 तो होने चाहिए, मतलब बिकते रहे। और वाइट और ब्लैक, ये ऐसे चार्ट पेपर है जो सबसे ज़्यादा चलता है। येलो भी आपका कम चलेगा, और आपका इस तरह का ये वाले हमारे तो ख़राब ही हो जाता है, सबसे कम बिकता है इस तरह का ग्रीन, और इस तरह का ब्लू। देखो क्या हाल हो गया है। तो सबसे ज़्यादा चार्ट पेपर बिकता है, चार्ट पेपर वो आपका वाइट और आपका ब्लैक। येलो भी 3rd नंबर पे येलो आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइट और ब्लैक आपके पास अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। बाकी जो आप 5-5, 7-7 लो, लेकिन ये अच्छी क्वांटिटी में चार्ट पेपर हमेशा होना चाहिए। और A4 वाले पेपर, ये वाले मैं बार बार कहता हूँ, A4 पेपर भी आपके पास अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। हर तरह का कलर होना चाहिए इसमें। अब देखो इसमें नीचे ग्लिटर वाला पड़ा है, ऊपर A4 पड़ा है, ये देखो। और इससे मिक्स पैकेट भी मैं बेचता रहता हूँ, लगभग डेली मैं 4-5 पैकेट मिक्स वाले भी बेचता हूँ। कई बच्चे आते हैं वो 10-12 पेपर लेते हैं, तो मैं उन्हें पहले कहता हूँ कि अगर 10 पेपर लोगे, 3 का 1 है, 10 30 के पड़ेंगे, और मैं आपको 20 पीस का पैकेट 40 रुपये का दूंगा। उसमें हमारी भी सेल बढ़ती है और कस्टमर का भी फ़ायदा होता है। इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी कस्टमर है ना कि A4 पेपर लेने हैं, तो आप उनसे ज़रूर पूछो 1-2 लेने हैं, ज़्यादा लेने हैं। तो वो कहेंगे अगर ज़्यादा लेने तो उन्हें खुद आप थोड़ा सी सलाह दो कि अगर ज़्यादा लेने तो ये पेपर आपको सस्ता पड़ेगा, 40 रुपये का पड़ेगा, इसी में मोटा आपको 50 का पड़ेगा, इसमें 60 का पड़ेगा, अलग अलग बता दो। क्योंकि लूज़ में उन्हें महंगा पड़ता है, फिर जब वो 20 पेपर निकाल के आपके आगे रखेंगे तो उस हिसाब से उन्हें महंगा पड़ेगा। तो इस तरह की कस्टमर को थोड़ा सा अपनी तरफ से सलाह दोगे ना तो सही रहता है उसमें। अब सारे रजिस्टर की बात करें, जो होता है ना कम रेट का अच्छे पेज वाला नॉर्मल रजिस्टर, वो हो गया ये वाला। जैसे मैं ये वाला बेचता हूँ 40 और 50 सेल का। आपको जो अपनी दुकान पे रजिस्टर रखने हैं, आपको रफ़ जैसे बता रखा है, रफ़ में ब्लैक पेज वाला कम चलता है। इसके बाद आ गया आपका 50 सेल वाला, ये 50 रुपये सेल में हो गया, इतना मोटा। 1 मिनट आपको ये 50 सेल में मैंने दिखा रखा कई बार। फिर हो गया इसके ऊपर ये 80 सेल का। फिर ये तो हो गया आपका रफ़। अब अच्छे पेज में बिना क्लासमेट के, विदाउट कंपनी का कस्टमर मांगता है कम रेंज में अच्छा रजिस्टर, तो आपको ये वाला देना पड़ेगा। 40 से 50 रुपये का आप इससे सेल कर सकते हो। मैं 40 रुपये का ही मेरा एक परमानेंट है। आपको टिक की बात अभी जो मैंने बताई है, टिक फालतू में रहता है मेरा, मैं 40 रुपये का इसको सेल करता हूँ, ये वाला अच्छे पेज का कम रेट में। इसके बाद आता है ये वाला, सेकंड नंबर है इसी का ही, इसी का बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये इसका बड़ा भाई, ये वाला, ये है 50 रुपये सेल का। तो कस्टमर क्लासमेट अगर लेगा तो उसको यही इसी पेज का रजिस्टर पड़ेगा 70 रुपये का, और ये पड़ेगा 50 का। अब उसे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, पेज अच्छे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लेगा। तो क्लासमेट वगैरह कम बिकते हैं, ये ज़्यादा बिकते हैं। फिर इसमें 3rd नंबर पे मोटा ही देखो, ये इतना मोटा, ये 80 रुपये का है, ये बड़ा, ये 80 रुपये सेल का है। इसमें 100 वाला भी आता है, 100 वाला कम बिकता है, ये 80 सेल वाला ज़्यादा बिकता है। 40 और 50 तो सबसे ज़्यादा ही नंबर 1 तो 50 है, 50 रुपये सेल। फिर 40 वाला भी और 80 वाला भी आपको रखना है। ये रजिस्टर आपके रेगुलर बिकते रहेंगे। और जब एक बार कस्टमर आ गया ना आपकी दुकान पे, इन चीज़ों को ले जाके कि सही रेट पे अच्छी चीज़ आप उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कस्टमर आपका हमेशा बनने का ध्यान रखना। क्योंकि कस्टमर आपका नहीं है, आपकी दुकान के सामान और आपके नेचर और आपके जो आप उसे बचत करवा रहे हो उसका कस्टमर है आपकी दुकान पे। कस्टमर आपका रिश्तेदार नहीं है, कस्टमर रिश्तेदार नहीं है आपके। कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा, आप उसके सगे संबंधी नहीं हो। आजकल सगे संबंधी नहीं आते, कस्टमर आता है इन चीज़ों पे जहाँ पे उसका 2 पैसे बच रहे हैं, जहाँ पे उसका फ़ायदा है। अगर आप कस्टमर का फ़ायदा नहीं करा रहे तो भूल जाइए, कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा, चाहे वो गिफ्ट आइटम है तो चाहे हमारी स्टेशनरी की आइटम है। आपको कस्टमर के हर जगह कुछ ना कुछ
फ़ायदा कराना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कस्टमर सामान लेता है, आप बिल बनवाया, आपको पता है कि उस आइटम में आपको 30 रुपये बच रहे हैं, लेकिन अब कस्टमर क्या है, क्या भैया 10 रुपये कम कर दो। आप कुछ ना करके 2 3 5 जो भी कम कर सको कर अगर नहीं करोगे ना सॉरी कल पड़ गया, अगर नहीं करोगे कस्टमर कहेगा यार तुम तो कोरे हो, तुम तो रेट नहीं कम कर दे। आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा उसका जब बिल बनता है कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। कस्टमर छुड़वाता है, आप जितना मर्जी कह दो, कम करने के बाद जो ऊपर के पैसे होंगे वो कस्टमर काट लेता है बतेरी पाए, लेकिन हमें करना पड़ता है दुकानदारी के लिए। तो कम कटवाओ लेकिन करवाना पड़ता है। तो आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेगी कस्टमर को कम पैसों में, जैसे मैं करता हूँ। मैं इसी चीज़ से चल रहा हूँ। अब कस्टमर आ रहा है स्टेशनरी लेने, उससे पता मेरी दुकान पे स्टेशनरी की तो फुल आइटम रहती है, आगे गिफ्ट की आइटम भी है। अब तो दिवाली का काफ़ी माल निपट गया है, काफ़ी माल, और उसके बाद अभी लाना है और थोड़ा बहुत लाया भी हूँ, लेकिन काफ़ी माल निपटा भी दिया मैंने। ये चीज़ कितनी भरी हुई थी मेरी, ये काफ़ी माल यहाँ का निपट गया। बहुतेरी चीज़ें गिफ्ट आइटम पे बेची है मैंने, तो सबको पता है मैं सही रेट पे सही आइटम उन्हें दिखा देता हूँ। यहाँ का काफ़ी नीचे कप वगैरह काफ़ी बिके, ऊपर भी कप वगैरह काफ़ी थे, काफ़ी निपटा दिया माल मैंने। फूलों की मेरी इतनी बड़ी बड़ी पेटियाँ भरी पड़ी थी, सिर्फ थोड़ी बहुत इसमें पड़ी है, थोड़ा इसमें और थोड़ा सा ये पड़ा बस, वरना अगर मानो तो ये एक पेटी है, वरना मेरे पे 3 पेटी थी, जो ये एक पेटी बन गई है। और नया माल जो था वो सारे बेचा मैंने। मेरा माल जो बिका है वो मेरे व्यवहार की वजह से भी, यही बता रहा हूँ, मैंने जो माल बेचा अपने व्यवहार की वजह से। मैंने कस्टमर को, एक होता है रूडली बोलना, किसी चीज़ के लिए मना करना, एक होता है आप प्यार से मना करना। तो ये बहुत बड़ा एक मोटिव बन जाता हमारी दुकानदारी का। कई बार आप देखते हो दुकानदार से आप कभी किसी से एड्रेस भी पूछ लो, ये आप क्या दो ये सामान, वो नीचे मुँह करके जवाब देगा ऐसे ना है नहीं या कुछ, वो बड़ा रूडली होता है। तो मेरा जो आदत होती है बड़े प्यार से बोलना, बड़े प्यार से करना। मैं पैसे भी कई बार कम नहीं करते, लेट या जो भी मान लो कि तरीके से मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ। मैं कहा प्लीज़ हो नहीं पाएगा मेरे से, वरना मैं कर देता। इस तरह का करता हूँ मैं साफ कहता हूँ। मैं कहा इस तरह कहता ना जी हो नहीं पाएगा मेरे से, ना मैं नहीं करूँगा इस तरह, तो मैं ऐसे नहीं करता। मैं मेरे से हो नहीं पाएगा, आप इतने कर दो बस, इतना मैं कर दूंगा आपके लिए। तो थोड़ा सा जितना प्यार से बोलोगे, नरमाई से बोलोगे, उतना कस्टमर को भी अच्छा लगे। आप भी कहीं जाओगे ना तब आप अच्छा तरीके से बोलोगे, आपके पास आप भी जाओगे इसकी दुकान पे, यार बड़े प्यार से बोलता है और थोड़ी सी पैसे कम कर लेता है कहने पर, लेकिन प्यार से बोलता है। तो नेचर बहुत बड़ी चीज़ हमारे बिजनेस में हो जाती है। अब कल 2 लड़की आती हैं रात को 9:30 बजे, सबको पता है मेरी दुकान 10 सवा 10 तक खुली रहती है। वो दिन में किसी दुकान पे गई थी, कहीं उन्हें फैब्रिक कलर नहीं मिला, तो कि दूर की लड़कियां थी, थोड़ी पहली बार शॉप पे आई थी, तो किसी ने कहा कि भाई अरोड़ा की शॉप जो है, अरोड़ा स्टेशनरी के नाम से मेरी दुकान है, उन्होंने कहा उसकी शॉप जो है रात को 10 बजे तक तो खुली ही रहती है, तो वहाँ चले जाओ आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो भाई पेंट कलर ढूंढ रही थी, फैब्रिक कलर जो मैं आपको लूज वाले ये वाले इसमें ढूंढ रही थी, अलग अलग कलर, कम से कम वो 15 कलर ले गए। 15 कलर भाई साहब, पूरा डिब्बा मान लो उनको मैंने 24 रुपये के हिसाब से दिया है, 1 रुपये कम करके कम किया है। अगर मैं पूरा रेट देता ना तो वो कस्टमर कहते यार बड़े कोरा दुकानदार है, इतना माल लेने पे भी उन्होंने कम नहीं किया। ज़्यादा माल आपसे ले रहा है और आपकी दुकान पे भी आ रहा है दूर से, तो आपको पैसा कम करना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ है। कई अब ये तो है नहीं कि मैं कहूँ कि 15 रुपये की चीज़ पे कम कर दो, ज़्यादा क्वांटिटी मिले तो कम करते, 2 3 4 पीस भी लेते तो मैं 25 हिसाब से देता। तो ये चीज़ें 12 महीने में कहता हूँ आपको, ये कलर आपके पास सारे होने चाहिए। मैं हर कलर के 3 पीस, वाइट और ब्लैक 5 रखता हूँ, रेड हो गया 5 हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया 5 हो गया, बाकी स्काई ब्लू पिंक हो गई, ये 3 रखता हूँ, 2 3 मैं लाता रहता हूँ। तो ये मैं भरता रहता हूँ ला के मैं करता रहता हूँ। और पेंट ब्रश, फिर पेंट ब्रश आते हैं, पेंट ब्रश मैं अलग अलग ला के रखता हूँ, देखो सारे मेरे पास पड़े हैं ये वाले। ये चीज़ आपके पास हर समय अवेलेबल होनी चाहिए। कस्टमर इन चीज़ों का क्या, स्कूल का कुछ ना कुछ चलता रहता, फाइलें बनाने का कुछ ना कुछ। अब मेरे पास फाइलों का अच्छा खाता चल रहा था, कोबरा फाइल कहाँ गई, ये पड़ी है, एक रह गई ऊपर और इधर पड़ी है कोबरा फाइल। कल यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं बेचता हूँ कोबरा फाइल वगैरह। ऐसा ना यहाँ पर स्टेशनरी की दुकान है, आप सोचो कि मैं बार बार हर चीज़ पे कहता हूँ कि मैं बेचता हूँ सारा सामान। ये यहाँ पर स्टेशनरी की शॉप है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा, गिफ्ट में ज़्यादा पैसा लगाता है, स्टेशनरी की आइटम में कर दी कम, क्योंकि उन्हें पता गिफ्ट में मोटी कमाई है। लेकिन मैं स्टेशनरी पे ही कमाता हूँ पैसे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। स्टेशनरी की चीज़ों पे, स्टेशनरी की हर चीज़ मेरे पे मिलती है ना। कस्टमर उनका टूट के मेरे पास आता है कि स्टेशनरी हम एक उधर से लें और गिफ्ट उधर से लें, वो हमारे से ही गिफ्ट लेके जाते हैं। स्टेशनरी की हर आइटम में उन्हें पता कि इस दुकान पे रहती है, नहीं होती तो मैं मंगा देता हूँ, जैसा अगले का टाइम दे दिया कि भाई आपका ले लो, मैं ला दूंगा। तो मैं स्टेशनरी की चीज़ पे फोकस रखता हूँ। और आपको भी, जैसे आप दुकान खोलते हो ना, आप सोचो भाई गिफ्ट भी रखो, ये भी रखो, पहले आप स्टेशनरी ही रखो। आप जो चीज़ खोल रहे हो उसका बेस मजबूत करो, उसके बाद अगली आइटम रखो। आप क्या करोगे, आपने ये भी खोल ली, ये भी रख लिया, आपको नॉलेज किसी चीज़ की नहीं, आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो आपको पहले अपना बेस मजबूत करना है। हम मकान भी बनाते हैं ना, हम उसकी नींव मजबूत करते हैं। हम क्या करते हैं, कई बार नींव तो हल्की रख दी, ऊपर मकान बना दिया आलीशान, क्या हुआ, गिर गया मकान। तो हमारी बेस मजबूत होना चाहिए बिजनेस में, तो हमारा बिजनेस आगे तक बढ़ेगा, लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। हम बिजनेस को ऐसे ही रखेंगे ना, ये भी रख जाओ वो भी रख जाओ, भर दिया ला के दुकान भर दी, और वो चीज़ बिकने वाली है नहीं, अकल हमें नहीं है किसी चीज़ की, तो हमेशा हमारा नुकसान रहेगा।
ये चीज़ें लोड देती हैं दुकानदार को ऐसे जो एकदम माल भर देते हैं। मैंने भी अपनी दुकान पे हल्के हल्के माल भरा है और अब भी आइटम लाता हूँ मैं सोच समझ के देख देख के लाता हूँ। ये नहीं देखता कि ये बिकेगी नहीं बिकेगी, ये देखता हूँ कि ये बिकने वाली है या नहीं। बिकेगी बिकेगी का मतलब होता है कि यार ये 600 की आइटम मेरे को पड़ रही पता नहीं 800 की बिके नहीं बिके, ऐसा कभी नहीं सोचता। मैं ये देखता हूँ यार ये बिकने वाली आइटम है या नहीं है, इसमें खास क्या है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ऐसे हमारी स्टेशनरी भी है, कई बार हम कलर लाते हैं ना, नए नए कलर आते हैं, मैं उसे वहीं पे चला के देखता हूँ। कई बार आप नई आइटम लाओ ना, दुकानदार दिखाता है तो उससे पूछो भाई इसमें है क्या, वहीं चला के देखो। अब कई बार ऐसे ही होते हैं बेकार की चीज़ें, कुछ होता ही नहीं उनमें, तो मैं लाता नहीं ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम भी अगर कस्टमर को बेचे तो पता लगना चाहिए हाँ कोई चीज़ में मज़ा आ रहा है कस्टमर को बेचने में। तो ऐसी चीज़ें लाओ जिसमें आपको भी नॉलेज हो, आगे कस्टमर को भी आप बता सको। अब जैसे पैकिंग पेपर मैंने आपको दीपावली पे बताया था, भाई साहब मेरे पे ये एक लास्ट पेपर है, ये भी खुला हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं ऐसे 20 पैकेट लाता, 20 पैकेट कम नहीं होते भाई साहब, 20 पैकेट पूरे पैकेट बेचे। और मैंने किस हिसाब से बेचे, 3 रुपये का एक, मतलब 50 पीस का होता है, 150 रुपये का बंडल। ये पूरा 150 रुपये का बेचा मैंने पैकेट। और सैलो टेप की तो लाइन लगी पड़ी थी, मैं कल भी सैलो टेप लाया हूँ, ये वाली 2 इंची और इसमें ये वाली 1 इंची आधा इंची सब खत्म थी। डबल टेप मेरे पे लाइन लगा के बिक रही थी, क्योंकि फिर वही बात कि सबसे ज़्यादा मैं ही बेचता हूँ। ये मेरी क्वांटिटी मतलब मेरी दुकान पे अच्छी क्वांटिटी में रहता है। और मुझे पता था दीपावली पे ये चीज़ बिकेगी, और आपको वीडियो में डाला भी था मैंने कि ये वाली चीज़ पैकिंग की जो भी आइटम है, जैसे पैकिंग पेपर हो गया और आपको सेलो टेप वगैरह होगी, डबल टेप होगी ये मैंने बताया था फिर आपको वीडियो में कि ये चीज़ लानी है, ये चीज़ बहुत बिकेगी। और हकीकत में मेरे पे दूर दूर से दुकानदार कस्टमर आए, यार डबल टेप दे दो, डबल टेप दे दो। सबको पता मेरी दुकान में मिलेगी, जैसे एक चीज़ कहीं ना मिले ना, वो एक दुकान पे मिल जाए, दूसरा कहता है यार वहाँ से मिली ये चीज़ तो मेरे को। तो डबल टेप की लाइन कोई 5 लेके जा रहा है, कोई 4, कोई 3, कोई 5 वाली, कोई 10 वाली, कोई 15 वाली, कोई तो बड़े बड़े रोल लेगा, वो पड़े हैं वो बड़े रोल 50 वाले, वो भी लेकेगा। तो ये चीज़ें बहुत बेची है मैंने, बहुत इसमें अच्छे खासा प्रॉफिट होता है जब इकट्ठी आप आइटम बेचो। भाई साहब लाइन लगी। रंगोली का मैंने आपको बताया था, रंगोली भर के रखना, मैं ज़्यादा नहीं कहता। मैंने 1 मिनट, कम से कम मेरे पे रंगोली के 150 से 130 से 150 के बीच में मेरे पास पैकेट थे, हर तरह के मिक्स। उसमें 50 वाला, 70 वाला, 150 वाला, 100 वाला, 120 वाला, सब मिक्स थे। 150 के आसपास थे मेरे पे। एंड टाइम तक सब खत्म कर दिए। और जो उनकी छनियाँ होती हैं वो भी मैंने सब खत्म कर दी। 2-4 बची होंगी, वो भी नीचे से निकली, बाद में मुझे पता ही था। मतलब ये इतना बेचा है ना मैंने क्या किया, मैंने अंदर नहीं रखा सामान, मैंने बाहर फूलों के साथ रंगोली रख दी, भर भर के ऊंचे टावर लगा दिए। मैंने बार बार कहता हूँ जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा ना वही बिकेगा। कोई चीज़ हम ऐसे ही रख दे वो बिकेगी नहीं, कोई खोल के लगाएंगे ना कस्टमर दिखे यार ये चीज़ दे दो, यार ये चीज़ चाहिए थी मेरे को, ये चीज़ दे दो। तो मैंने बाहर, आप भी जैसे कई बार कोई सीज़न आता है कॉपियाँ, हमारा नया जब से नए स्कूल खुलते हैं मार्च के बाद और नए नए हमारे एडमिशन होते हैं बच्चों के, तब क्या है लोग कॉपियाँ, तो मैं बाहर टेबल पे कॉपियाँ लगाता हूँ, काउंटर पे कॉपियाँ रखता हूँ। जब भी छात्र बारिश आई तो मैं छाते लगा देता हूँ। जब आपका ये आएगा दशहरा वाला तो मैं ग्लेस पेपर बहुत रख देता हूँ काउंटर पे, तो अबरी पेपर बहुत रख देता हूँ। तो ये चीज़ें ना मतलब जो भी सीजन है आप काउंटर पे ऊँची भर के रख दो, कस्टमर को दिखनी चाहिए ये चीज़ है यहाँ पर, तभी बिकती है चीज़ जब दिखती है। मैंने ऐसे दी थी इस बार रंगोली का, तो मैंने ताबड़तोड़ सेल करी है बहुत तगड़ी। मतलब ये पेपर हो गया, रंगोली होगी, डबल टेप, सेलो टेप, और अपना जो दिवाली का सामान था पटाखे वगैरह तो सब बेचे ही हैं, फूल वगैरह। क्योंकि मेरी दुकान एक तरह की ऑल इन वन दुकान है, सबको पता है यहाँ एक तो सीजन भी लगते हैं, सब चीज़ मिलती है, और ऊपर से मेरे पे गिफ्ट स्टेशनरी की सबसे मेन जो चीज़ है, मेरी जो दुकान चलती है बार बार स्टेशनरी की आइटम से ही चलती है। स्टेशनरी के फुल आइटम मैं अपनी दुकान पर रखता हूँ सबसे ज़्यादा। यहाँ को मैं रखता हूँ सिर्फ कि खाने के लिए। अब कोई 90% मेरे पे लड़की आती है लेने, लेडीज़ और लड़कियाँ, कि भैया वो सेरेटी का डिब्बा दे दो एक। मैं सीधा पूछता हूँ खाने के लिए चाहिए या लिखने के लिए, फिर हंसने लगती है खाने के लिए चाहिए। आपको कैसे पता? मेरा कस्टमर बहुत है, तो ये सेलेटी आते हैं। और इस कंपनी के लाए तो ज़्यादा बढ़िया है, आजकल इन्हें स्वाद का बड़ा पंगा है। दूसरी कंपनी के लाए तो कहते भैया स्वाद बेकार है, इस कंपनी के लाए इसका स्वाद सही है, तो ये एक वाली सेलेटी आपकी बिकेगी। अब यहाँ लोग ना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीज़ों पे। मैं छोटी बड़ी हर चीज़ पे अपनी दुकान पे ध्यान दे के चलता हूँ, बाहर से अंदर तक अपनी दुकान को देखता हूँ क्या कमी है मेरी दुकान पे, आज मंदा है तो क्या चीज़ मेरी दुकान से कस्टमर वापस दिया। हमेशा ध्यान रखो जब भी कस्टमर स्टेशनरी का कोई चीज़ का वापस दिया चीज़ को लिख लो। ऐसा नहीं यार जब दोबारा कस्टमर आएगा तब देखेंगे, उसे लिख लो, पता करो। मार्केट में जाओगे, जैसे आप नई दुकानदार हो आपको नहीं पता, मार्केट में जाओ यार ये चीज़ मांगी है कस्टमर, बिकती है, वो दुकानदार बताएगा यार ये तो बहुत बिकती है तुम्हारे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं करता हूँ। कोई अब वैक्स वो आए थे हाईलाइटर मांगने, मैं दिखाता हूँ वैक्स हाईलाइटर होते क्या है। ये होते हैं वैक्स हाईलाइटर। अब मेरे पे कस्टमर ने मांगे, पहली बार आया लेकिन मैंने ला के रख दिया। मेरे को इसमें एक ही कलर मिला ये वाला, लेकिन मैं ला के रख दिए। कस्टमर कभी भी किसी चीज़ का आ जाता है, बस मेरी दुकान। अब ऊनो कार्ड कल बहुत बिक रहे थे, ऊनो कार्ड कल ये दिखा रखा था आपको कि ऊनो लाना है, ऊनो नहीं लाना, जिससे ONO लिखा है ये नहीं लाना, UNO जो लिखा है वो लाना है ऊनो कार्ड। अब क्या सर्दियाँ आगे ताश खेलते हैं रजाई में बैठ के,
और लूडो जैसे गिरते हैं, ताश खेल दी, ऊनो कार्ड खेल लिए, ये चीज़ें ज़्यादा चलते हैं। तो ऊनो कार्ड ला के रखने, ओनो नहीं लाने, ONO, ये नहीं बिकेगा, UNO, ऊनो कार्ड वो लाने हैं आपको। तो ये होता है वैक्स हाइलाइटर, 20 रुपये की बिक्री का होता है ये वाला। तो अब पहली बार लाऊं, जब बिकेगा, लेकिन मैं चीज़ ला के रख देता हूँ। अब इतनी महंगी आइटम तो है नहीं मैं इसके लिए सोचूं, लेकिन आप आइटम ऐसे ऐसे ला के रख दो। कस्टमर क्या, छोटे छोटे आइटम के लिए आपकी दुकान ऐसे ही फेमस होगी यार कि वहाँ पे ये चीज़, हर चीज़ मिलती है। अब आपको दिखाता हूँ मैं नई ये आइटम इसमें क्या लाया हूँ, आपको कुछ पेन दिखाता हूँ। और चार्ट पेपर मेरे पास ब्लैक पड़े हैं, वाइट पड़े हैं, लेकिन मैं और ला के रखता हूँ बार बार। अब आप सोचोगे झूठ बोल रहा हूँ, तो ये पड़े हैं, ये ब्लैक और वाइट, अरे ग्लेस पेपर है, ये पड़े, ये ब्लैक और वाइट पन्नी के अंदर रखा है मैंने। ये पिंक वाला भी पन्नी के अंदर रखा है, और ब्लैक और वाइट भी पन्नी के अंदर रखे कि धूल मिट्टी से ख़राब ना हो। मैं ज़्यादा पन्नी के अंदर तेरी आइट पे रखता हूँ यहाँ पर। एक तो ये पेन लाया हूँ फीगो का, ये नया नहीं, ये रोलर पेन है, फाउंटेन की तरह होता है रोलर पेन, जो मैंने आपको दिखा रखा है। ये 150 MRP का है, और ये गिफ्ट में अच्छा जाता है ये वाला। देखिए फीगो का आता है सिर्फ ये, इसमें फाउंटेन आता है, रोलर आता है। रोलर मिला तो मैं रोलर लिया, बाकी ये पानी की बोतलें हैं। और ये हाउदर का 70 MRP वाला पेन है ये वाला, ये अच्छा बिकता है। मेरे को इसके 2 ही कलर मिले थे कि वुडी का बॉल पेन बहुत चलता है। मैं भी माल लिमिट में लाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भर के ला रहा। अब ये फ्लेयर का जेल पेन 10 वाला, ये वाला बहुत चलता है, पूरे पैकेट बिकता है इसके। तो इसके मेरे पास पड़े भी हैं। बाकी ये जो पेन लाया हूँ ये पड़े रहते हैं, एडवांस में लाता हूँ एक्स्ट्रा पैकेट में। ये टोटम का जो पिछली बार दिखाया था जेल पेन 10 सेल में, ये वाला, ये भी है। ये है फ्लेयर का 100 रुपये MRP में, ये देखिए 100 MRP में गोल्ड। फिर ये 80 MRP में पेरिकार्डिन का, ये 80 MRP का पेरिकार्डिन का पेन। और एक है सैलो का, ये एक ही पीस मिला था ये वाला, इसकी MRP है, ये है 75 MRP थे। इसके अंदर इरेजेबल भी है, मतलब ऐसी आइटम ना गिफ्ट में भी चली जाती है। ये 75 वाली सस्ती आइटम मांगते हैं ना। बाकी लीड पेंसिलें हैं, ये उधर का वही पेन दिखाया था, ये पेरिकार्डिन। एक पेन और दिखाता हूँ, नहीं आया था, भी दिखाता हूँ। ये डबल टेप ख़त्म हो गई थी, लाया हूँ। बाकी ये रजिस्टर हो गए ये वाले, ये देखिए प्रैक्टिकल रजिस्टर है सारे ये वाले भी, क्योंकि कल मैंने आपको था प्रैक्टिकल बहुत बिक भी रहा है आजकल। ये फ्री माइंड का, इसमें कंप्यूटर लिखा होगा किसी एक में, ये प्रैक्टिकल वाला है, देखो लिखा है प्रैक्टिकल। कंप्यूटर वाला शायद मेरा रह गया। और एक ये वाला देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ये गंगवार कंपनी का इसमें, अच्छा। और एक ये आ गया, ये भी प्रैक्टिकल है। ये मोटे पतले हैं सारे, एक तरह की नहीं है, कोई कितने पेज का, कोई कितने पेज का, इस तरीके के लाया हूँ। क्योंकि इसमें 50 बिक्री और 70 बिक्री जो मैंने आपको वो बता रखा है, 100 बिक्री, इस 3 तरीके के रेट के बिकते हैं लगभग। और ये A4 प्लेन शीट 50 बिक्री वाली मोटी। और ये आपका 3-in-1 पेन, टीचर डे भी बहुत बेचा था मैंने 3-in-1 पेन। और ये एक इरेजर पड़ी है तो लाया था। एक पेन और ढूंढ रहा, पेंसिल एडिट, ये वाला पेन। ये मेरे को 2 ही कलर मिले थे तो 2 लाया था, नहीं मैं भर के ला। अब पेन देखो कितना प्यारा है, ये देखो फीगो का फाउंटेन पेन, देखने मतलब गिफ्ट के लिए ना एकदम जाएगा। और बच्चे ना उछल के लेते हैं ऐसी चीज़ें। देखो 150 MRP, और मैं इसे 150 का बेचूंगा, ज़्यादा वो 5-1 रुपये कम कर दिए, कोई पैकिंग करके ऐसे पेन देने पड़ते हैं, तो 150 का बेचूंगा। पेन देखिए कितना प्यारा है, ये गोल्डन हो गया और एक ही हो गया ब्लू टाइप के कलर का पेन, बहुत प्यारा लगा। तो ये वाला नया पेन लाया था मैं आज 2। बाकी आइटम में वही है जो मैं रेगुलर आपको दिखाता हूँ। और सेलो टेप है ये, बाकी ये प्रैक्टिकल रजिस्टर है। और ये वाली फ्री माइंड का भी जो आपको बताया था। अब इसमें फ्री माइंड नहीं मिले तो लास्पा के मिले हैं। और ये वाले हैं ब्लैंक वाले, जो होते हैं ना ब्लैंक पेज वाले, ये जरूर रखने हैं आपने। स्पायरल में ब्लैंक पेज हमेशा रखें। और यह 200 MRP 300 पेज वाला, ये वाला। और फिर फ्री माइंड जो मैंने आपको बता रखा है, सबसे ज़्यादा मैं बेचता हूँ, देखो फ्री माइंड के, इसकी बाइंडिंग बहुत बढ़िया है। अब इसने रेट बढ़ा दिया अपने, जो 200 पेज वाला 115 MRP में ही है, लेकिन जो 300 पेज था इसमें, उसका इन्होंने 165 से 175 कर दिया है। ये देखिए 165 था पहले, अब 175 कर दिया 300 पेज वाला। तो इतना मेरा लगभग डेली सामान आता है। तो आप सोच सकते हो मेरी दुकानदारी के दोस्तों, इतना जो सामान मैं लाता हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि मैंने पहले दिन से लाना शुरू कर दिया। हल्की हल्की अपनी दुकानदारी को बढ़ाया मैंने, आइटमें हल्की हल्की लानी शुरू करी है, 1-1, 2-2 पीस। कभी ये आइटम ला, कभी उस दुकान पे वो आइटम ला। मैं मार्केट में धक्के खाता हूँ आज भी, मुझे अब भी पता है हर दुकान पे चीज़ मिल जाएगी। मैं नई दुकान ढूंढता हूँ कि उस पर क्या चीज़ है, उस पर रेट क्या है। ऐसे ही दुकानें आप भी मार्केट में ढूंढोगे ना। अब आप क्या है, मान लो एक रेगुलर आप दुकानदार पे जाते हो, सामान ले लिया आपने, वही ठीक है। लेकिन क्या है, अगर आप नई नई दुकान पे जाकर थोड़ा थोड़ा देखोगे ना, वो भी बेटर रहेगा। जबकि मेरी 2 ही दुकानें, या तो मैं सामान लेता हूँ ज़्यादातर, लेकिन अलग अलग कई दुकान में घूम लेता हूँ कि अब मुझे मिल जाती है नई नई चीज़ें। जब मिलती है तो मैं बेचता नहीं हूँ। तो मेरे पे सारी वैरायटी मैं इकट्ठी जो करता हूँ ना, वो ऐसे ही बनाता हूँ अपनी वैरायटी अलग अलग दुकान पे। एक दुकान पे कभी आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी,
आपको अलग अलग दुकान पे जाना पड़ेगा। हर दुकानदार की अपनी वैरायटी होगी, हर दुकानदार अपनी चीज़ लाएगा, क्योंकि तो पता है यार रेट का पंगा होता है, फिर प्लेसमेंट का, हर दुकानदार अपने तरीके से सामान लाएगा। तो आपको अलग अलग दुकान पे जाओगे नई चीज़ भी दिखेगी, आपको रेट का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि रेट क्या है, ये रेट क्या मिलता है, और आपको आगे कई स्कीमों का पता लग जाता है। स्कीमें होते हैं इन पे, ऐसा नहीं है, कई दुकानदार डालते हैं स्कीम में कि ये पेन का पत्ते इतने लो तो उस पर ये फ्री है, इतना पत्ते लो तो ये फ्री है, तो कई स्कीमों का पता लग जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग दुकानों पे जाओ, सामान खरीदो इस तरीके से। बाकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। ये तो गला दर्द मैं आपको बताता हूँ, मेरा हो जाता है, बोल बोल के फटाफट बोलता हूँ। वीडियो में सामान दिखाया, मैं इतना सामान लगभग मेरे आता ही आता है। और आपको जो जो बताया ना सामान, ये अपना हमेशा रखो। प्रैक्टिकल रजिस्टर, कंप्यूटर रजिस्टर, A4 पेजेस हो गए रूल वाले, और वाटर कलर हो गए, ये चीज़ें हमेशा अपने पास रखो। स्कूल से कब एकदम बनाने के लिए बच्चे का वो आ जाए कि हाँ ये बनाना है, ये कलर लाओ, तो आप मार्केट में कहाँ भागोगे। आपके पास एट ए टाइम हर चीज़ ये होनी चाहिए। कोई बच्चा हमेशा रात के टाइम आएगा, ध्यान रखना, शाम के टाइम, रात के टाइम आप उस टाइम मार्केट जाओगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिखाई हैं। तो दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और ये जरूर बताना कि मेरी वीडियो से किस किस को फ़ायदा पहुँचता है। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री राम।